मेरा नाम विकास राजौरिया है। मैं जल संसाधन विभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर काम कर रहा हूँ। राजौरी जी, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पूरे देश में ये मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान पाया है। जी हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे प्रदेश में जिस तरह से काम हुए हैं गत 3 सालों में खासकर, उन सभी को हमने लिपिबद्ध करके एक समेकित रूप से अवार्ड के लिए दाखिल किया था, जिसमें हमारे जल संरक्षण के कार्य हैं, जल उपयोग दक्षता उन्नयन है, हर घर नल पहुंचने की जो क्षमताएं हैं, उन सब पर हमने एक रिपोर्ट बनाकर अवार्ड के लिए नामित किया था। तो ये वो समारोह रहा जिसमें आपको भी गौरव की अनुभूति हुई होगी और हमारे पूरे प्रदेशवासियों को तो गौरव हो ही रहा है। उस समारोह के बारे में बताइए, जब आपने ये सम्मान लेने पहुंचे तो क्या माहौल था और हमारे अतिथि कौन कौन थे, इनके बारे में कुछ बताएं। ये राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। गृह विभाग की जो वेबसाइट है जिसमें पद्म भूषण पद्मश्री मिलते हैं, उसी में ही उसी स्तर के अवार्ड में दाखिल किया जाता है। उसकी गरिमा अनुसार उपराष्ट्रपति जी द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। उपराष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल के 2 लोग जा पाते हैं, तो माननीय मंत्री जी और हमारे ACS साहब ने अवार्ड को ग्रहण किया। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उस समारोह में हम साथ में थे। 4 लोगों की टीम गई थी वहाँ पर। तो जैसे ही माननीय मंत्री जी और ACS साहब ने अवार्ड प्राप्त किया और वह नीचे आकर सीधे जो हमारी टीम थी 2-3 लोगों की, उनके हाथ में अवार्ड दिया। हमारे लिए बड़े गौरव का पल था वो। उसके बाद समारोह के बाद माननीय जल शक्ति मंत्री जी के साथ परिचय हुआ और उन्होंने उनके साथ अवार्ड साझा करके एक तस्वीरें खिंचवाईं। वह बड़ा गौरवपूर्ण लम्हा था। वाह, तो हम भी महसूस कर पा रहे हैं उस खुशी को जो आपने बयां करी हमारे साथ। विकास जी, हम जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेके कौन कौन से लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं और जिनके माध्यम से आज ये स्थिति बनी है कि मध्य प्रदेश को ये सम्मान हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी कृषि विकास दर विश्व में किसी भी राज्य से अधिक है। कृषि विकास दर अधिक होने का कारण 19.7% हमारी कृषि विकास दर है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है। ऊर्जा पावर हमारे यहाँ उपलब्ध है, इस कारण से हमारी कृषि विकास दर है। तो सिंचाई सुविधाएं हमारी 7 लाख हेक्टेयर थी 2003-04 में। सतत परियोजनाओं को पूर्ण करके और नहरों का जाल बिछाकर हमने 45 लाख हेक्टेयर पे हम सिंचाई कर रहे हैं आज। गत 3 वर्षों में 6 लाख हेक्टेयर में हमने क्षेत्र सृजन किया है। और ये पूरा क्षेत्र जो है, सबसे नवीनता जो हम इस चीज़ में लाए हैं कि हम खुली नहरों को बनाना हमने बंद कर दिया है। खुली नहर की अपेक्षा हम अब प्रेशराइज पाइप प्रणाली से पानी को ले जा रहे हैं, जिसमें जल की आधे जल में दुगने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। यानी कि पहले जब जितनी मात्रा में 200 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, उतनी मात्रा में हम 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। इससे हमें आधा जल बच रहा है। ये केवल इसकी सीमा जल बचाने तक नहीं है, इसके बड़े गहरे प्रभाव हैं। इसका भारत सरकार द्वारा भी प्रतिकृति की जा रही है। भारत सरकार एक गंभीर रूप से योजना बना रही है। जो हमारी मोहनपुर और कुंडलिया परियोजनाएं हैं, इनमें सबसे पहले इस मॉडल का क्रियान्वयन किया गया। हाल ही में माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसका लोकार्पण किया। वहाँ पर हम बांध से सीधे कृषक के खेत तक भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली से पानी को कृषि सिंचाई के लिए पहुँचा रहे हैं और उसका पूरा नियंत्रण स्काडा तकनीक से कर रहे हैं, स्काडा तकनीक से, दूरस्थ संचालन से। ये इस तरह का मॉडल पूरे विश्व में पहली बार मध्य प्रदेश द्वारा लिया जा रहा है। केवल मोहनपुरा कुंडलिया नहीं, हम अब सारे प्रदेश में 2015-16 के बाद सारी नवीन परियोजनाओं में इसी प्रकार से ही योजना बना रहे हैं। चूँकि ये परियोजनाएं पहले शुरू हुई थी, इनसे स्टार्ट किया गया था, तो ये चेंज को मार्क कर रही हैं और ये पूर्ण भी पहले हुई हैं। इसलिए उनको हम परिचय देते हैं कि उस परियोजनाओं ने स्टार्ट किया, पायनियर रहीं। बाकी प्रदेश का जो हमारा MP मॉडल हम इसको बोलते हैं, MP पिन मॉडल, मध्य प्रदेश प्रेशराइज इरिगेशन नेटवर्क जो है हमारा, वो एक अलग ही मॉडल है जिसमें बांध से सीधे खेत तक कंप्लीटली कंड्यूट नेटवर्क है और उसमें काफ़ी चुनौतियां थी इसको पूर्ण करने में। उसको हमने काफ़ी टीम वर्क से और सबसे पूर्ण किया। मतलब लगातार आप कोशिश ये करते रहे कि एक मॉडल के बाद फिर पूरे मध्य प्रदेश में भी उसी अनुरूप काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल लोगों तक पहुंचाया जा सके और जल का संरक्षण भी हो सके। हम जानना चाहते हैं विकास जी कि अब ये समय जो है, बारिश का समय शुरू होने वाला है, ऐसे में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाकर रखे हैं जिनके माध्यम से आप जल को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें, जिसे हम कैच द रेन भी कहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कैच द रेन भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है जिसमें हम छोटी छोटी
तालाबों, कुओं में, पोखरों में पानी को बचा सकते हैं। ये जो बड़ी परियोजना है, इनमें हम बांध के स्वरूप से रोकते हैं। कैच द रेन का बड़ा स्वरूप है। कैच द रेन ग्रामीण विकास विभाग और छोटे विभाग, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छोटे छोटे तालाबों के लिए रखा गया है और उसमें हम अव्वल हैं। कैच द रेन का डैशबोर्ड है, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम है, जो उसमें अव्यव हैं। इसके बाद जो बड़ी परियोजना है उसमें प्रदेश 65 लाख हेक्टेयर तक 2025 तक हम 20 लाख हेक्टेयर की योजनाएं अंकित कर रहे हैं, जिसके लिए बड़े बड़े बांध बनाने की योजनाएं रखी हुई हैं। हाल ही में कूनो परियोजना जो एक है, जो इसमें पूरे बेसिन की प्लानिंग की गई है, वहाँ पर भी 2 लाख हेक्टेयर की योजना अभी आने वाली है। और ऐसी कई योजना हैं प्रदेश की जो अभी आएंगी, जिससे हम निरंतर बढ़ते जाएंगे। कुल 1,55,000 हेक्टेयर हमारे प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है। हमारा ये संकल्प है कि 2047 तक हम इस पूरी भूमि को में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि बहुत सारे मध्य प्रदेश के इलाके जो कभी सूखाग्रस्त कहलाते थे, तो आज वो कौन कौन से इलाकों में भरपूर जल उपलब्ध है, जो कि कभी दूर दूर से लोगों को पानी लेने जाना पड़ता था और उनका बहुत सारा समय उसमें व्यर्थ होता था। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सबसे सूखे जिले में राजगढ़ जिला था। वहाँ के 6 लाख हेक्टेयर भूमि में से केवल 10,000 में सिंचाई होती थी 2010 में। उस जिले में 2 बड़ी परियोजनाएं, मोहनपुरा कंडलिया का पूर्ण होना और 2 अन्य परियोजनाएं सुठालिया पार्वती जो प्रगतिरत हैं, उनके आने से ये वो जिले में हम आज 3 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई शुरू कर दी है हमने, पूरी सब मिला के पुरानी अभी की। और हम पूरी जो 4-4.5 लाख कृषि योग्य भूमि है, जिले को पूर्ण सिंचित करने जा रहे हैं अगले 1-2 सालों में। आने वाले समय में कुछ और प्लान्स आपने सोच रखे हैं? कौन कौन सी योजना पर आप काम करने वाले हैं खास तौर से? आने वाले समय में देखिए, मध्य प्रदेश की जो राज्य जल नीति है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है। हमने जो ये अवार्ड लिया है केवल सिंचाई क्षेत्र के लिए नहीं है, ये जल के समस्त अवयवों के लिए है, जिसमें सिंचाई, पेयजल, सीवेज ट्रीटमेंट, अपना अर्बन वाटर डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में जो वाटर डेवलपमेंट होता है, जल के जितने भी सरोकार हो सकते हैं उन क्षेत्र का ये अवार्ड है। इसमें मुख्यतः सिंचाई का 35-40% भाग माना जाता है, इसलिए ये, और नोडल विभाग जल संसाधन रहता है, इसलिए इधर से अप्लाई हुआ। और परंतु हमें हर क्षेत्र की प्लानिंग समेकित करना है और हमारी पॉलिसी में उसको लाना है। सबसे बड़ा संकल्प ये है कि जब अगर पॉलिसी हमारी राइट अलाइंड होगी तो उसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छा होगा। पॉलिसी हमारी है अभी, पर हम उसे बहुत एडवांस और उस लोड पे लाने जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा अभी का कुछ महीनों का संकल्प यही है। चलिए, एक बार फिर से हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इससे पहले कि बातचीत समाप्त करें, क्या निवेदन करना चाहते हैं आप सुनने वालों से इस अवार्ड को लेकर और पानी के संचय को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर? मेरा सभी से अनुरोध है कि जल को बचाएं, जल के महत्वता को समझें, यह भी जानें कि हमारे जो प्रयास हैं, जो बड़े छोटे सारे प्रयास हैं, उनमें जल का उपयोग कैसे किया जाए। जय हिंद, धन्यवाद। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।